बारिश से पहले मौत का मंजर, 84 जर्जर भवन, हर पल हादसे का डर। नोटिस जारी लेकिन कार्रवाई अब भी अधूरी। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता। बुरहानपुर में बारिश की शुरुआत के साथ ही 84 जर्जर निजी भवन लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन गया है। नगर निगम ने इन भवनों को चिन्हित कर नोटिस तो जारी कर दिए, लेकिन जमीनी कार्रवाई बेहद धीमी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा? आखिर जब खतरे की जानकारी पहले से थी तो समय रहते सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बारिश का मौसम शुरू होते ही बुरहानपुर में जर्जर भवनों का खतरा फिर सामने आ गया है। नगर निगम के सर्वे में शहर के 84 निजी मकान और भवन बेहद खस्ता हाल पाए गए हैं। निगम का दावा है कि भवन मालिकों को नोटिस देकर मकान हटाने या सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक केवल 2 भवनों पर ही कार्यवाही हो सकी है, जबकि बाकी इमारतें आज भी लोगों के सर पर खतरा बनकर खड़ी हैं। इन भवनों के आसपास रहने वाले परिवार और रोज गुजरने वाले राहगीर हर दिन डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। पूरी तरीके से जर्जर है, जो दुर्घटना को पूरी तरीके से आमंत्रित कर रहे हैं। बारिश का टाइम है, उनको भी ये सिर्फ नोटिस देके सिर्फ खानापूर्ति करके फिर भूल जाते हैं। मैं इस आपके माध्यम से भी और कलेक्टर साहब से भी इस विषय में बात करूंगा और चर्चा करूंगा कि ये जो जर्जर मकान है, जो अत्यंत बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति में मकान है, उस पर तुरंत कार्रवाई करें, उन्हें तोड़ा जाए। नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पर बरसात का मौसम जिस तरीके से सामने हमारे सर पर दुर्घटना होने के आदेश है और उसकी समस्त जवाबदारी नगर। बारिश के दौरान जर्जर भवनों के गिरने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। नगर निगम लोगों से इन भवनों के आसपास नहीं जाने की अपील कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ चेतावनी देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। प्रशासन का पहला दायित्व खतरे को खत्म करना है, न कि केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता निभाना। सवाल यह भी है कि अगर प्रशासन के पास पहले से पूरी सूची मौजूद थी तो समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं हुई? लगभग 84 भवन अभी चिन्हित है हमारे। साल दर साल इनमें हम कमी ला रहे हैं और पिछले सालों में भी हमने करीब 24 मकान लास्ट ईयर जो जर्जर की श्रेणी में थे उनको गिराया है। इस सीज़न में भी अभी काम चालू है। अभी इस सीज़न में 4 मकानों का जो हमारी क्षतिग्रस्त मकानों की श्रेणी में थे उनको हटाने का काम पूरा हो चुका है। लगातार हम पुश कर रहे हैं। जो भवन मालिक हैं वो तो उनके कोई कानूनी विवाद हैं किराएदार मकान मालिक संबंधी या पारिवारिक विवाद हैं, इसके कारण कहीं कहीं काम में बाधा आ रही है, लेकिन हमारा अमला सतत रूप से कार्यशील है और जहाँ जहाँ भी खतरनाक भवन की स्थितियाँ। जर्जर मकानों की लिस्ट हमारे पास है, जो नगर क्षेत्र में है उसमें नोटिस जारी किए गए हैं और लोगों ने कई जर्जर मकान उतारे भी हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी SDM के माध्यम से नोटिस दिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। हादसा ना हो इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और जब नोटिस का रिप्लाई हो ये सब मकान उतारे जाएंगे। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाक ने नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर में कई जर्जर भवन किसी भी समय बड़ी जनहानि का कारण बन सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल कार्यवाही नहीं हुई तो वे कलेक्टर से मिलकर सभी खतरनाक भवनों को गिराने की मांग करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि नोटिस के बाद भी कार्यवाही नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, लेकिन शहरवासियों की मांग है कि कागजी कार्यवाही नहीं बल्कि तुरंत जमीनी कार्यवाही हो, ताकि बारिश का मौसम किसी परिवार के लिए मातम का कारण न बने। बारिश के साथ ही खतरा भी बढ़ चुका है। सवाल सिर्फ 84 जर्जर भवनों का नहीं, बल्कि उन सैकड़ों जिंदगियों का है जो हर दिन इनके साए में गुजर रही है। अब देखना होगा कि नगर निगम और जिला प्रशासन समय रहते इन खतरनाक इमारतों को हटाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं या फिर किसी बड़े हादसे के बाद कार्रवाई की परंपरा दोहराई जाएगी। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज।